Assalamualaikum, me Bilal. Welcome to Bilal Sub, and I hope you all are doing very well in your life. So today we are going to solve first year accounting past paper MCQs 2019 Karachi board. So let's start. तो पहले MCQ में आपके पास कह रहा है the process of recording transaction in chronological order. मतलब वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम ट्रांजेक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग। MCQ पेपर में आएगा तो उसके MCQs के बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। तो अच्छा, जो हम लोग करते हैं टोटल, उसको हम लोग बोलते हैं फुटिंग। फिर जो बैलेंस कर रहे होते हैं यानी बैलेंस से बैलेंस भी, उसको हम लोग बैलेंसिंग कहते हैं। लेकिन इस पहले MCQ का जो करेक्ट आंसर है वो बी है, जर्नलाइजिंग। ठीक है, तो आपको ये MCQ भी समझ में आ गया होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज। तो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से हम डेट वाइज रिकॉर्डिंग करते हैं उसको हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं। ये MCQ भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब जो दूसरा MCQ है आपके पास, उसमें कह रहा है चेक इशूड बाय द कंपनी बट नॉट येट पेड बाय द बैंक इज कॉल्ड। वो चेक जो कि कंपनी ने तो इशू कर दिया लेकिन अभी तक उसके बैंक ने उसकी पेमेंट नहीं की, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग चेक या अनप्रेजेंट चेक। तो ये MCQ भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो डिसऑनर्ड है, अनक्लियर्ड है या अनक्रेडिटेड है, ये इनका ऑप्शन नहीं है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी है, आउटस्टैंडिंग चेक। ठीक है, तो ये MCQ भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। MCQs की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है तो उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। अब थर्ड MCQ में आपके पास कह रहा है, तो अब थर्ड MCQ में कह रहा है आपके पास दिस इज़ अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। देखिए, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जो कि चीज़ें बेचता है। ठीक है, तो ब्यूटी पार्लर में सर्विसेज होती हैं, मोटर वर्कशॉप में भी सर्विस दी जाती हैं, स्टेट एजेंसी पे अपनी सर्विसेज दे रहा होता है, जबकि मेडिकल स्टोर गुड्स दे रहे होते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर आपके पास जो है वो मेडिकल स्टोर है। बाकी ब्यूटी पार्लर, मोटर वर्कशॉप, क्या कहते हैं, स्टेट एजेंसी, इन सब में क्या कहते हैं सर्विसेज दी जाती हैं, सर्विस लेन देन का कारोबार करते हैं। बाकी जो मेडिकल स्टोर होते हैं इनमें गुड्स देने का कारोबार हो रहा होता है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी है, मेडिकल स्टोर। तो ये MCQ भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस क्या होता है? मर्चेंडाइजिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें चीज़ों का लेन देन होता है। तो आपके पास ब्यूटी पार्लर, मोटर वर्कशॉप, इन सब चीज़ों में सर्विसेज देते हैं स्टेट एजेंसी, जबकि आपके पास जो मेडिकल स्टोर होता है उसमें आपके पास गुड्स दे रहे होते हैं। अब फोर्थ MCQ में आपके पास कह रहा है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकम। अब इसमें से जो है ना एक आपकी इनकम है। अनअर्न कमीशन लायबिलिटी है, कमीशन रिसीवेबल एसेट है, कमीशन पेबल लायबिलिटी है, कमीशन अर्नड ये आपकी जो है वो इनकम है। ठीक है, ये जो तीन ऑप्शन बताएं ये इनकम नहीं है, ये क्या कहते हैं, ये आपके पास कमीशन अर्न आपके पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपके पास इनकम है। अब जब हम बात करते हैं फिफ्थ MCQ की, तो फिफ्थ MCQ में आपके पास कह रहा है, फिफ्थ MCQ में जब हम बात करते हैं फिफ्थ MCQ की, इसमें तो आपके पास कह रहा है ऑल द अकाउंट्स हैव डेबिट बैलेंस एक्सेप्ट, सबका डेबिट बैलेंस होता है सिवाय इसके। तो देखें, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस क्योंकि काउंटर रेवेन्यू है, डेबिट बैलेंस। ड्राइंग हमारा कैपिटल का अकाउंट है, डेबिट बैलेंस। परचेस हमारा एक्सपेंस का अकाउंट है, डेबिट बैलेंस। लेकिन ये जो परचेस रिटर्न एंड अलाउंस होता है ना, इसका बैलेंस जो है वो डेबिट होता है क्योंकि हमारा ये कॉन्ट्रा परचेस का अकाउंट है। तो ये MCQ भी आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जो है इसका बैलेंस डेबिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा काउंटर परचेज का अकाउंट है। बाकी सेल रिटर्न एंड अलाउंस क्या कहते हैं, इन सब का बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है। बाकी परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जो होता है इसका बैलेंस जो है वो डेबिट होता है क्योंकि ये हमारा काउंटर परचेज का अकाउंट होता है। अब जब हम बात करते हैं सिक्स MCQ की, तो सिक्स MCQ में आपके पास कह रहा है द परचेज जर्नल इज़ यूज टू रिकॉर्ड। परचेज जर्नल यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए क्या कहते हैं, क्रेडिट परचेस ओनली। बाकी जो ऑप्शंस हैं मर्चेंडाइज परचेस, कैश परचेस, इक्विपमेंट परचेस, ये परचेज जर्नल में नहीं आते। परचेज जर्नल में सिर्फ हम उधार की, क्रेडिट परचेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो आपके पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्रेडिट परचेस ओनली। बाकी जो यहाँ पे जिक्र किए गए हैं A, B और D, इसका करेक्ट ऑप्शन हो नहीं सकते। अब जब हम बात करते हैं सेवन्थ MCQ की, तो ये आपके पास इतने MCQs आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने 7 MCQ की तरफ। तो सेवन्थ
जब हम आते हैं 7th MCQ में, उसमें आपके पास कह रहे हैं कैश सप्लाईज एंड प्रीपेड रेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट। कैश सप्लाईज और प्रीपेड रेंट किसकी एग्जाम्पल है? करंट एसेट। नॉन करंट एसेट बाकी जो ऑप्शन दिए गए ये कैश सप्लाईज और प्रीपेड की एग्जाम्पल नहीं है। करंट एसेट वो होते हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा के लिए कंपनी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो आपके पास करंट एसेट होते हैं। तो कैश सप्लाईज एंड प्रीपेड रेंट अगर आपसे कोई पूछे किसकी एग्जाम्पल है तो आप बोलेंगे कि सर कैश सप्लाईज और प्रीपेड रेंट आपके पास एग्जाम्पल है करंट एसेट्स की। जब हम बात करते हैं MCQ की तो कह रहा है दिस स्टेटमेंट शोज द कंपनी रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। तो याद रखिएगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर रेवेन्यू एंड एक्सपेंस लिखी जाती हैं, जबकि बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल को लिखा जाता है। अच्छा, ये जो इनकम स्टेटमेंट होता है ना, ये फर्म की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है, जबकि हमारे पास जो बैलेंस शीट होता है ये जो है क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो है ये फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को बता रहा होता है। और जबकि हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस हमारे पास बताता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। मतलब हमें ये चेक करना हो कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कितनी है, मैथमेटिकल करेक्शन कितनी है, तो उसके लिए हम जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ये जो इनकम स्टेटमेंट होती है ये एक्सपेंस और रेवेन्यू को लेके जाती है। एक्सपेंस और रेवेन्यू की हमेशा क्लोजिंग एंट्री बनती है, ये क्लोजिंग एंट्री इनकी बनती है, जबकि एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल जो होते हैं इनकी ओपनिंग एंट्री बनती है, ये बैलेंस शीट में जाते हैं और इनकम स्टेटमेंट में आता है। 9th MCQ में आपके पास कह रहा है अलाउंस ऑफ बैड डेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अलाउंस ऑफ बैड डेट किसकी एग्जाम्पल है? करंट एसेट की एग्जाम्पल है? नहीं। तो आपके पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कॉन्ट्रा एसेट। क्यों कॉन्ट्रा एसेट की एग्जाम्पल है? क्योंकि कॉन्ट्रा एसेट ऐसे एसेट को कहते हैं जो कि हमारे एसेट को कम करते हैं। तो अलाउंस ऑफ बैड डेट जब बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। करंट एसेट, ऑनर इक्विटी, करंट लायबिलिटी अलाउंस ऑफ बैड डेट की एग्जाम्पल नहीं हो सकती। अलाउंस ऑफ बैड डेट हमारे पास कॉन्ट्रा एसेट की एग्जाम्पल है। तो ये MCQ भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं 10 MCQ की, तो उसमें कह रहा है इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल अभी देखिए रिसीवेबल है, इंटरेस्ट रिसीवेबल देखो रिसीवेबल है। रिसीवेबल क्या होता है? हमारा करंट एसेट होता है। ये MCQ भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो ऑप्शन यहाँ पे जिक्र किए गए हैं करंट लायबिलिटी, कॉन्ट्रा एसेट, ऑनर्स इक्विटी, इंटरेस्ट रिसीवेबल की एग्जाम्पल नहीं हो सकती। तो उसका जो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है करंट एसेट। तो अब हमें 11th MCQ के, तो उसमें कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट जो हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का मतलब वो ऑब्लिगेशन, वो डेब्ट जो कि बिजनेस को कुछ समय बाद पे करना होता है, ये आपके पास लायबिलिटी होती है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास किसकी एग्जाम्पल है? बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास लायबिलिटी की एग्जाम्पल है। बाकी जो ऑप्शन जिक्र किए गए हैं एसेट, एक्सपेंस, ऑनर इक्विटी, ये बैंक ओवरड्राफ्ट की एग्जाम्पल नहीं है। तो क्या कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास वो है लायबिलिटी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उससे भी कहें कि इसको सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अब इसके बाकी MCQs रह गए हैं तो वो मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 में सॉल्व करूँगा। पार्ट 1 या पार्ट 1 है इसका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।